खास पहल चुनावी जंग 2021 में सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए फिर से बेहटा पंचायत में। यहाँ पर कल एक उम्मीदवार से मिले थे, आज यहाँ के मुखिया जी से मिल रहे हैं जो कि 2016 से 21 के प्लान के मुखिया जी रहे थे। जनता की बहुत सारी शिकायतें थी, आज मुखिया जी से उन शिकायतों के बारे में पूछा जाएगा और शिकायतें क्यों हैं और ये शिकायतें कब से हैं, ये बातचीत रहेगी। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ मुझसे बात करने के लिए। तो मुखिया जी, अगर आपके 5 सालों के विकास की हम बात करें तो 5 सालों में विकास के कौन कौन से कार्य किए हैं वो बताएं हमें। मैं बर्री बेहटा पंचायत में सभी पिछले वर्ष 2017 में जीत के बाद मैं सबसे पहले एक दूसरे टोला अनुसूचित जाति मोहल्ला को जोड़ने का काम किया, जो बरसों से सड़क नहीं थी, जो कीचड़ में लोगों ने कीचड़ में आ जा रही थी, उसको आने का रास्ता नहीं था। सभी महादलित टोला को जोड़ने का काम और पीसीसी निर्माण कराने का कार्य किया। और इस आपकी पंचायत की अगर हम बात करें तो कितने गांव की पंचायतें हैं यहाँ पर? मेरे गांव में 4 गांव की पंचायतें हैं, बेहटा, बर्री, बलसा, अजरकबे, बलसा। तो अगर 4 गांव की हम बात करते हैं तो टोटल पंचायत की लगभग आबादी कितनी होगी? मेरे पंचायत की आबादी 12,000 लगभग 12,000 है। वोटिंग कितनी होती है यहाँ पर? वोटिंग है, माने वोट गिरती है वो कि अभी वोटर कितने हैं अभी वोटर वही बेहटा में है 2300 कुछ है और 1400 कुछ बर्री है और 1700 कुछ बलसा। चलिए, मतलब एक बहुत बड़ा पंचायत है आपका, जिस पंचायत का मुखिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा के स्तर के लिए यहाँ पर स्कूल कहाँ तक है और कितने स्कूल हैं? यहाँ बेहटा में जो है एक हाई स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल हैं और 3 प्राइमरी, और बलसा में 1 मिडिल है और 1 प्राइमरी है। तो क्या स्कूल बर्री में भी 1 मिडिल है, 1 प्राइमरी। तो स्कूल के जो आपने इतने सारे स्कूल बताए हैं कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर और स्कूल का स्तर कहाँ तक का है, मतलब स्कूल का स्तर क्यों नहीं सुधरा है, ये बताएं। 5 सालों से 5 वर्ष से स्कूल जब हम हुए हैं मुखिया यहाँ, तो 5 वर्ष में स्कूल का तो सही सलामत टाइम से टीचर लोग आते हैं, बच्चा भी आते हैं, पढ़ाई भी लगभग ठीक ठाक से चल रहा है। और स्कूल का भी जो रख रखाव बर्री बेहटा पंचायत में, जैसे बलसा स्कूल है वो नंबर 1 पर है। इसके बाद बेहटा भी, उसका भी चहर दीवारी और सौंदर्यीकरण भी ठीक ठाक है। और पढ़ाई का लेवल भी, जो सरकार की जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से टीचर सरकार ने दी है, ज़रूरतमंद के हिसाब से चाहिए 6 टीचर तो 2 टीचर है, तो पढ़ाई उसी लेवल के हिसाब से हो रहा है। उसमें अपना टीचर लगनशीलता से हम लोग भी समय समय पर देख करके कोशिश करते हैं जो शिक्षा सही सुधार पर चले, हमारे समाज सही विकास करे, सही शिक्षा पर पढ़े, उससे आगे बढ़े। हम लोगों का हर समय यह चाहत रहा है जो शिक्षा आगे बढ़े, कोशिश ही रही है, मगर टीचर के अभाव में शिक्षा कुछ आपने कहा कोशिश रही है। आज हम बर्री के एक मिडिल स्कूल में गए हैं जहाँ पर 5 टीचर होने चाहिए, परंतु वहाँ पर 1 ही टीचर है। वहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है, वहाँ पर मिट्टीकरण नहीं किया गया है। तो इसका क्या कारण है कि वहाँ पे काम नहीं किया गया? बर्री के स्कूल में मिट्टी भराई का काम मैं अपने मत से किया हूँ, जो बहुत नीचे स्तर था लेवल, जो जल जमाव हो जाता था। जब मिट्टी भरा जाने के बाद ही सौंदर्यीकरण लगा है और स्कूल देखने में थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। बाउंड्री वाल क्यों नहीं हुई है वहाँ पर? बाउंड्री वाल के लिए मैंने प्रयास हम लोग किए, नरेगा से बाउंड्री वाल करने का सरकार की स्कीम थी, जो सरकार का रेट बहुत, ईंटा का रेट बहुत 6,000 ही है। अभी के लेवल में 6,000 इस समय में ईंटा नहीं सही से मिल पा रहा है। इसके चलते प्रयास हम लोग किए, तब तक समय ही पार हो। वहाँ पर 5 अध्यापक हैं, परंतु हम जब मौजूद गए तो वहाँ पर 1 ही अध्यापक मिला है। तो ऐसे क्या कारण है कि एक अध्यापक के दम पे ही पूरा स्कूल चलाया जा रहा है? अब वो तो मैं अपने जांच स्तर से देखेंगे तभी पता चल सकता है क्या है नहीं है।
एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है इंदिरा आवास योजना, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहते हैं, कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यहाँ पर 10, 20 या 25 हज़ार घूस लिया जा रहा है। और बहुत सारों तो इल्ज़ाम ये कहा है कि मुखिया जी ने अपने आप हाथों से घूस लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, अभी जो है सो चुनावी वर्ष है, चुनावी समय चल रहा है बहुत नज़दीकी। बहुत विरोधियों पार्टी ने एक दूसरे से बुलवाने का भी काम करते हैं, जो इंदिरा आवास में घूस। अगर वहाँ पर 50-100 लोग हैं, 50-100 लोग क्या झूठ बोलेंगे? ऐसा जो गांव का जो अंतांतर होता है, तो परोछे में, मुखिया जी के परोछे में बहुत सारे शिकायत करवाने का काम करते हैं। मगर हम चैलेंज करते हैं, जो भी इंदिरा आवास मिला है गरीब लोगों के बीच मिला है, और घूस हम लोगों के द्वारा कहीं से नहीं लिया गया है। और बिचौलिए अगर कहीं गांव घर का जो भी हो, अब वो हम नहीं बता सकते हैं, मगर हम लोगों का तो उसमें कोई सिस्टम ही नहीं रहता है। इंदिरा आवास सहायक का उसका सिलेक्शन करना रहता है, सिर्फ हम लोग उसका मॉनिटरिंग करते हैं। इंदिरा आवास का हम लोग मॉनिटरिंग सिर्फ करते हैं, और इंदिरा आवास सहायक को पेमेंट करना है, जांच कर उसको पेमेंट खाता में भेजना है, और लाभुक के खाते में पैसे जाते हैं, बल्कि हाथ के नहीं दिया जाता है। इसीलिए कोई भी अगर बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, और कोई उसको किसी ने जिसको लाभुक के नहीं बदले दूसरे आदमी को खड़ा करके बलगड़ा कर बुलवाया जाता है, जो इंदिरा आवास में घूस लिया जाता है। ताकि हम लोग सिर्फ इंदिरा आवास के मॉनिटरिंग करते हैं, इंदिरा आवास सहायक पेमेंट भेजने का काम करते हैं, ऑफिशियल वीडियो से ऑफिस द्वारा दिया जाता है। कहा सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, परंतु आपका मैं चुनाव प्रसार सुन रहा था, तो वहाँ भाषण में ये कहा जा रहा है कि मुखिया जी ने गरीब लोगों को इंदिरा आवास दिलवाया। तो मॉनिटरिंग आप मॉनिटरिंग किया या आपने पूरा ही काम किया दिलवाने का? मॉनिटरिंग करके जो सरकार द्वारा लिस्ट निर्धारित है, तो मुखिया जी का तो यही है, मॉनिटरिंग करके जो लिस्ट निर्धारित है, सही जो सही आदमी है उसको इंदिरा आवास हम लोग दिलवाने का काम भी करवाए हैं। आपकी पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? 11 वार्ड हैं। तो 11 वार्ड में नल जल व्यवस्था की स्थिति दयनीय क्यों रही है? नहीं, दयनीय नहीं है। हमारे बड़ी बेहटा पंचायत में 1 नंबर वार्ड में चालू है, जो चल रहा है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। 2 नंबर में बाद में स्वीकृति दी गई बीडीओ साहब द्वारा, जो जगह के चयनियत के कारण 1 महीना पहले शुरुआत ही की गई है, जो काम चल रहा है। 3 नंबर में चालू है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो हम सारी चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ बताएंगे हम चेक करेंगे। इसके बाद 4 नंबर में बन के रेडी है, विद्युतीकरण के कारण, कनेक्शन नहीं जुड़ने के कारण नहीं चालू अभी तक हो चुका है। जब बिजली कनेक्शन जुड़ जाएगी तो यहाँ का जलनल कंप्लीट है, चालू हो जाएगी। अब आ जाइए 5 नंबर, ऑलरेडी चालू है, बन के तैयारी है, आप जाके देख सकते हैं। और किसी से क्वालिटी भी कम नहीं है। मेरा दावा है कि अगर कहीं कोई पंचायत की क्वालिटी होगी तो मेरे पंचायत के जलनल का 5 नंबर का क्वालिटी, 3 नंबर का, 9 नंबर मेरा बलसा में चालू है, 10 नंबर ऑलरेडी चालू है, 11 नंबर भी चालू है, 8 नंबर में बाद में काम चालू हुआ, जो काम अभी प्रगति पर चल रही है, अभी काम उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो चालू नहीं है। 7 नंबर में हम लोग चालू कर चुके थे। कहीं कहीं रोड नाला बनने के चलते कटिंग, पाइप के कटिंग हो जाने के कारण, वहाँ लीक हो जाने के कारण अभी फ़िलहाल बंद है। वो लीक पॉइंट फिर पुनः ठीक करेंगे, फिर चालू रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जलनल का स्थिति मेरे बड़ी बेहटा पंचायत में अच्छी है, और आप देख सकते हैं जो चल भी रहा है। रह गई विकास की काम, तो एक दूसरे टोला से मैं 5 बरस में जोड़ने का काम किया है। नई सड़क किसान को खेती करने के लिए हर खेत तक लगभग 25,000 फीट रोड बनवाने का नया सड़क मैं काम किया हूँ अपने 5 बरस के समय में। अच्छा, तो रोड कहाँ से कहाँ तक है ये बताएं मुझे। रोड तो वो जैसे बलसा से हमारी चौर मुनिया चौर जाती है वहाँ तक, बलसा जैसे बेहटा से कुआ चौर जाने वाली सड़क हो, बर्री से कुआ बाबा के रोड होते हुए वो मैं हम लोग बनवाने के काम किए हैं। जहाँ किसान को हर खेत तक जाने का रास्ता नहीं था, मैं वहाँ पहुँचाने का काम किया हूँ।
जो किसान अभी आराम से ट्रैक्टर लेके अपने खेत में जाकर गेहूं बाव कर गेहूं कटाकर अपने घर तक आ सकते हैं, जो बरसों से रोड नहीं थी और लोगों को किसान को खेती करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। मगर जब मैं मुखिया होने के बाद हर खेत तक रास्ता पहुंचाने का काम किया हूँ और हर महादलित टोला में पीसीसी निर्माण करवाने का काम किया हूँ। अगर आपकी रोड की बात करें तो हमने 2-4 रोड बोले दिया जाए और बर्री बेहटा पंचायत में इच्छुक व्यक्तियों को हर मेन रोड से उनके घर तक सोलिंग करवाने का काम किया हूँ। लगभग माना जाए तो लगभग 15,000 फीट सोलिंग मैं करवाने का काम किया हूँ। सोलिंग करवाया है, परंतु हमने तो आपके पंचायत में यहाँ भी देखे हैं कि आज भी खड़ोंजे वाली सड़कें हैं, जो सड़कें आज से 20 से 22 साल या 30 साल पहले होती थी अदर स्टेटों के अंदर, परंतु आपके यहाँ पे पंचायत में आज ही खड़ोंजे वाली सड़कें हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कहाँ देखने को मिला है? जहाँ आपको देखने के लिए मिला होगा, जो सड़कें खरंजा वाली देखने के लिए मिला होगा, वो टेंडर में ऑलरेडी मुख्यमंत्री से पास हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है, काम बस इलेक्शन बाद 5 या 10 दिन में उस पर शुरू होने वाला है। 5 सालों में क्यों नहीं पास हुआ या 5 सालों में इसका कार्य क्यों नहीं किया जब गया? 5 वर्ष में पूर्व से कोई स्वीकृत नहीं था, जब मैं मुखिया होने के बाद मैं उसको प्रस्ताव में डालकर एग्जीक्यूटिव से मिलकर विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलकर स्वीकृत कराकर टेंडर करवाकर, तो टाइम लगता है ना, इतना मतलब सारे काम कराने में टाइम लगा। मैं अपने 5 वर्ष के रीजन में 10 सड़क मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत माननीय विधायक से नज़दीकी से मिलकर अपने प्रयास करके मैं काम 10 रोड स्वीकृत कराने का काम किया हूँ। स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधा आपकी पंचायत में है? पहले से ही चल रहा है। चलिए, तो अभी जैसे दौरा चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का, तो यहाँ पर कितने बार वैक्सीनेशन हुआ है और उसमें आपने कितना सहयोग किया था? मैंने अपने चरौद प्रखंड में सबसे पहला बर्री बेहटा कोरोना वैक्सीन हर स्कूल, हर गांव, हर टोला में लगभग 4था राउंड चल रहा है। 4था राउंड जी, और सक्रिय होके हर टोला, हर वार्ड, हर गांव में सूचना करके स्कूल तक पहुंचाने का काम किए हैं। लोगों के जागरूकता करके वैक्सीन कहे हैं आप लोग अधिक से अधिक जाकर लाइन में लग कर वैक्सीन लीजिए और जागरूकता बढ़ाकर सभी इस सफलतापूर्वक लगभग 80% पूरा करा चुके। 2020 और 2021 एक कोरोना का काल था। जब कोरोना काल था तो सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोटोकॉल दिए गए थे कि आपने यहाँ पर वैक्सीन देने के लिए, वैक्सीन तो उस टाइम नहीं थे, परंतु वहाँ पर सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे मरीजों को रखा जाता था। आपने इसमें कितना योगदान दिया? इसमें हम एक हाई स्कूल में सेंटर खुलवाए थे, एक बलसा मिडिल स्कूल, एक बर्री में भी, और जो भी लोग बाहर से आते थे हम लोग एक टीम बनाकर उनको सर्चिंग करके उस स्कूल में हैंड ओवर करके रखवाते थे। फिर जो उसका टाइम पूरा होने पर डॉक्टर से जांच कराकर पुनः उन्हें घर के लिए वापसी करते थे। उनके खाने पीने के लिए सुविधा? उनके खाने पीने के लिए सुविधा मेस चलता था, उसमें लोग आराम से अपना खाते पीते थे। पंचायत के फंड से चलता था या लोगों के अपनी मदद से चलता? नहीं, पंचायत के फंड नहीं, ब्लॉक के फंड से। इसलिए कि हम लोगों को उसमें कोई ये नहीं दिया गया था। और मैं बर्री बेहटा पंचायत में और विकास के बारे में बोलना चाहूँगा। बताइए आप। मैं 5 वर्ष में कोई ऐसा शेड भी नहीं था। मैं सांस्कृतिक भवन भी अपने पंचायत में 2 ब्रह्म स्थान जगह पर स्थल पर सांस्कृतिक भवन बनवाने का काम किए हैं। जितना धर्म स्थल जगह है, जैसे दुर्गा मंदिर, पेवर ईंट सौंदर्यीकरण कराने का काम किए। स्कूल में भी बलसा मध्य विद्यालय में सौंदर्यीकरण एवं पेवर ईंट लगवाने का काम किए। बलसा नागेश्वर स्थान बाबा हैं, उस कंपाउंड में भी पेवर ईंट सौंदर्यीकरण कराए। ब्रह्म स्थान बलसा में भी पेवर ईंट और सौंदर्यीकरण कराने का काम किए। और अपने बर्री बेहटा पंचायत में लगभग 15 स्थानों पर चबूतरा निर्माण कराने के कार्य किए, जो गरीब लोगों को बाढ़ आने पर या अभी गर्मी में उस पर आराम से बैठकर लोगों ने अपना जीवन बसर भी कर लेते हैं। अगर बाढ़ आने पर अपना सामग्री भी
जो पानी आने पर अगर दिक्कत हो जाए, घर में पानी पैस जाता है, तो उस पर रख के लोग अपना जान का बचाव भी कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने इतने सारे कार्य किए हैं, परंतु बहुत सारे कार्य में अभी भी लोगों को शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। टॉयलेट योजना, कितने टॉयलेट योजना आपने यहाँ पे लोगों को दिया है? मैंने अपने बड़ी बेटा पंचायत में 1200 स्वच्छता निर्माण से मैं निर्माण करवा कर लोगों के पेमेंट भी करवाया हूँ। 1200 व्यक्ति को, लाभुक को पेमेंट दिलवा दिया। कुछ लोगों को अभी बाकी है। लोग तो उसमें कह रहे हैं कि 10 मतलब 12,000 में से 2,000 रुपये घूस के दूर में दिए। मेरे द्वारा कहीं नहीं कोई बता सकता है। जब यहाँ पर इतना प्रावधान घूस का था, आवास घूस ले रहा था, क्या ये आप ये सूचना आप तक नहीं पहुँची कि आवास यहाँ पे इतना घूस ले रहे हैं? लाभुक द्वारा कोई कुछ नहीं बताया जाता है। किसी आम पब्लिक द्वारा एक दुष्प्रयोग जो होता है, एक विरोध भाषा, एक दूसरे के कीटाणक जो विरोध भाष होता है, वो करने का लोग एक दूसरे पर दुर्सा आरोपण अपना देता है। चलिए, आपने कहा लाभुक नहीं कहते, हम लाभुक से मिलेंगे। जिन्हें इंदिरावास लिया है, जिसने टॉयलेट योजना लिया, सब लाभुक से मिलेंगे। सबसे जाके मेरा दावा है, जो शौचालय में मेरे द्वारा कोई कह नहीं सकता है। मेरा चैलेंज है, 1 पैसा कोई नहीं बता सकता है जो 1 पैसा मुखिया जी द्वारा लिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना चैलेंज है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों का मॉनिटरिंग करना है। चैलेंज करते हैं कि लोग ये नहीं कहेंगे मुखिया जी ने पैसा लिया। आप इस बात की भी चैलेंज करते हैं? हाँ, करते हैं। मुखिया जी के नाम नहीं बता सकता है। 2021 का आगामी चुनाव, ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आपके पिछले प्लान में अधूरे रह चुके हैं और आप चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो कार्य करने हैं? 2021 में, 21 और 22 में, वही ना। अब तो आप चुनाव है, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं आप, तो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाए, क्योंकि समय का अभाव रहा होगा या ग्रांट का अभाव रहा होगा, परंतु अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव जीतने के बाद वो अगले 5 साल में आप करवाएंगे? ऐसे कौन से 5 कार्य? सबसे पहले शिक्षा पर मेरा ध्यान रहेगा। जो शिक्षा ऊंचा स्तरीय जाए, जो हमारे समाज का, हमारे एक मिनट, हमारे पंचायत के छात्रों ने अच्छा से पढ़ लिख कर आगे बढ़े और उसका भविष्य आगे की ओर बढ़े, यह हमारा शुभकामनाएं रहेगा, सबसे फर्स्ट। दूसरा, जितना हमारे पंचायत के अंतर्गत स्कूल आते हैं जिसमें बाउंड्री नहीं है, उसमें सभी में बाउंड्री करवाने और सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे, ताकि हमारे समाज के विद्यार्थी अच्छे से जाके क्लास कर सके, पढ़ सके सफाई सुथरा के अंतर्गत। तीसरा काम हमारा ये है, जो बर्री, बेहटा और बलसा में तीनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, और एक हाई स्कूल और अभी है मेरे पंचायत में, दूसरा एक और हाई स्कूल बर्री और बेहटा के बीच में खुलवावे, ताकि लोगों के और छात्र छात्राओं के सुविधा हो। और मेरा ये है लक्ष्य है, मैं अपने इस 5 वर्ष में स्ट्रीट लाइट पूरे पंचायत में लगवाने का काम किया है। जैसे एक पटना सिटी में लगा हुआ है, वैसे मैं बर्री बेहटा में हर वार्ड, हर गांव में उस तरह स्ट्रीट लाइट लगवा कर, और मेरे पंचायत में रात में आप चलिएगा तो एक पटना सिटी के जैसा दिखने को मिलेगा। तो उसमें रोशनी में भी जहाँ कमी रह गई है, मैं उसको पहले पूरा करूँगा, और जहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, मैं वहाँ पहले पहुँचाने का काम करूँगा। जो सड़कें अभी सोलिंग कार्य ही करके रह गया है, उस पर मैं पीसीसी निर्माण करवाने का काम करूँगा। अब मेरा प्रयास ये रहेगा, एक भी रोड वंचित नहीं रहे, चाहे मेरे फंड से हो या मुख्यमंत्री फंड से हो या विधायक जी के फंड से हो, जिससे भी प्रयास करके मैं अपने पंचायत को एक सौंदर्यीकरण पंचायत बनाकर, ताकि लगे अगल बगल पड़ोस में भी लगे जो ये पंचायत एक अपने आप के गर्व पंचायत है। बर्री बेहटा पंचायत के नाम से भी जाने जाएंगे। नालियाँ यहाँ पर बहुत कम है, आपका एक बाढ़ क्षेत्र एरिया है, अगर बाढ़ आता है तो नालियों की व्यवस्था क्या उस तरीके से हो पाएगी जो अगले 5 साल में जो एक आदर्श पंचायत के अंदर होना चाहिए? नालियाँ भी हम अपने वित्तीय वर्ष में बनाए हैं। जैसे बेहटा में बहुत जल जमा हो रहा था, संजय मंडल के घर से ये नदी जो है
मरना नदी, उसमें हम लोग गिरवाए हैं, जो बहुत सारे लोगों के नाली उसमें जुड़ के चल रही है। बलसा में भी, अजरकपुर बलसा में बनवाए हैं, बलसा में भी बनवाए हैं, 10 नंबर वार्ड में भी नाला बनवाए हैं। जितना कोशिश था, ज़रूरतमंद था, उतना बनवाने का काम किए हैं। बहुत सारे नाले अभी भी ज़रूरत है जो नहीं बन पाए हैं, जो राशि के अभाव में। एक पंचायत का जो लेवल है उसके हिसाब से हम जितना नाला बनना चाहिए हम बनाए हैं। चलिए, आने वाले चुनाव 2021 के लिए आप अपनी जनता को, अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? आने वाले समय में अपने मतदाता मालिकों को मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अच्छा जीवन व्यतीत करे, और मेरा शुभकामना है छात्र एवं छात्राओं से अच्छा शिक्षा प्राप्त करे और नौजवानों को रोज़गार मिले। ये हमारे भगवान से शुभकामनाएं है, जो सभी बेरोज़गार को रोज़गार मिले। उसमें मेरे सहयोग से जितना की मदद हो पाए रोज़गार लगने में, मैं करने के लिए तत्पर रहूँगा। और चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? ब्रश छाप। ब्रश छाप। एक मुख्य छोटी सी बात पूछनी है। अभी चुनाव का माहौल है और सारे के सारे उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपने इन्वॉल्वमेंट रहते ही हैं। तो यहाँ पे क्या बिहार में आज शराबबंदी है, क्या रात को यहाँ पे देसी अंग्रेजी का भी कोई सिस्टम चलता है? ये तो पूरे बिहार में चल ही रहा है, बैक साइड से। बैक साइड चल रहा है, पर पंचायत चुनाव में क्या आप लोग भी इसका योगदान कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। चलिए, पंचायत चुनाव के में अभी 6-7 दिन बचे हैं और मुखिया जी की जो कार्यविधि है, रात के समय हमारा विशेष ध्यान रहेगा मुखिया जी के पे।